हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुका। देखिए बच्चों, हम पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं जो केमिस्ट्री का चल रहा है और केमिस्ट्री का तीसरा ही चैप्टर है, उसी का तीसरा पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम बेटा मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे थे, वो हमने सारा पढ़ लिया, किसको किसके साथ रिएक्शन कराना था। अब हम उनके बीच में रिएक्शन समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन को समझेंगे। अब हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में कि मैनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, यानी अनेकों मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं व्हेन जब दे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ। कंपाउंड फॉर्म्ड आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड, जब वो कंपाउंड बनता है किसका, जब मेटल हम किसी नॉन मेटल के साथ या किसी के साथ जोड़ करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमारा आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। अब बात आती है आयन क्या होते हैं। तो आयन बेटा दो होते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस, यानी यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो हमारे आयन है या एटम्स हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, आयन कहते हैं। आयन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयन बनते कैसे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनके गेनिंग प्रोसेस से या लॉस, यानी गेन करने पर नेगेटिव चार्ज होगा और लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लॉस माने देना और गेन माने प्राप्त करना। एटम्स फॉर्म आयंस ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी एटम जो बनते हैं आयन के वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर बनते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है पॉजिटिव आयन। अब हम पॉजिटिव आयन के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने समझाया था वही है कि लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो हम पॉजिटिव आयन में। तो ए पॉजिटिव आयन इज फॉर्म, एक पॉजिटिव आयन बनता है बिकॉज ऑफ, कारण से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से या देने से, बाय एन एटम, किसी एटम के द्वारा। यदि कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, किसी दूसरे को देता है, तो वो पॉजिटिव आयन होगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम फॉर्म सोडियम आयन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका अगर हम देखें तो ये हमारा Na है, ठीक है, Na। अब Na पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, डोनेट कर दिया है। तो वन पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर दो देगा तो 2 प्लस लग जाएगा। अब मैग्नीशियम को देखिए कि मैग्नीशियम फॉर्म पॉजिटिव आयन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, दिया है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम ओवर, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज लगते हैं मैग्नीशियम पर बिकॉज ऑफ, कारण से, 2 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। अब आगे समझते हैं क्लोरीन का। अब यहां से नेगेटिव आयन शुरू हो गया। तो ए नेगेटिव आयन इस फॉर्म में, एक नेगेटिव आयन बनता है बिकॉज ऑफ गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को लिए जाने पर, यानी देने पर पॉजिटिव आयन और लेने पर नेगेटिव आयन। जितना देंगे, ठीक है, जितना हम देते जाएंगे उतना ही चार्ज लगता चलाएगा। एक दे रहे हैं तो प्लस, 2 देंगे तो 2 प्लस, 3 देंगे तो 3 प्लस, ये चलेगा। और लेंगे तो वही 1 माइनस, 1 पर तो कोई जरूरत नहीं, माइनस ही लग जाएगा। 2 लेंगे तो 2 माइनस, 3 लेंगे तो 3 माइनस। सम एग्जांपल दिए गए, जैसे क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए इस पर कैसा चार्ज लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव, हासिल करने के लिए स्टेबल कन्फिग्रेशन, स्टेबल मतलब स्थिर बनाए रखने के लिए अपने अपने और कह सकते हैं भारी सेल को। आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पर, क्लोरीन गेट्स 1 नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्या प्राप्त कर लेता है, नेगेटिव चार्ज, फॉर्मिंग क्लोरीन आयन। क्या बनता है, क्लोरीन आयन। लॉस नहीं है बेटा, यहाँ गेनिंग है, यहाँ गेन है, ठीक है, ध्यान रखना, लॉस लिख गया है, गेन है यहाँ पर। अब आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं बिकॉज ऑफ, कारण से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर किए जाने से, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल में। इन दिस कोर्स, इस स्थिति में मेटल्स गेट पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ, कारण से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। एंड नॉन मेटल गेट्स नेगेटिव चार्ज, और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज लगता है बिकॉज ऑफ, कारण से, एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच, यही कहलाता है आयोनिक बॉन्ड।
समझ में आ गई बात? यानी मेटल पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी, पॉजिटिव आयन में आएगा क्योंकि वो दे रहा है, लॉस कर रहा है। नॉन मेटल गेन कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आयन। ठीक है, यही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का नेगेटिव की ओर क्या कहलाता है, मिलकर के जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। चूंकि एक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एक कंपाउंड पूरी तरह से विद्युतीय उदासीन होता है, सो इसलिए टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, निर्माण होना आयोनिक कंपाउंड का, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ आयन मस्ट बी कंबाइंड, उसमें दोनों आयन होने चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब सब एग्जांपल दिए गए हैं नीचे, जैसे NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। तो इसको मैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर मैं सीधा समझा दूंगा कि देखिए इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज ए मेटल। अब मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम क्या है बेटा, मेटल है, ध्यान से देखना है ना। और क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 281, ध्यान रखना, यानी 11। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281। अगर हम उसके बाहरी ऑर्बिट में देखें तो कितने, एक इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाहरी में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक। अब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं क्लोरीन का, तो 287। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हुआ क्योंकि 17 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है। तो इसलिए कितने की जरूरत है उसे ऑर्बिट को पूरा करने के लिए बेटा, एक की। तो यहां से वो ले लेगा, तो यहां बनेगा NaCl। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि Na ने अपना एक आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने उसे ले लिया। तो ये मैंने बता दिया वहां पर, यहीं पर दोबारा देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारा Na है, ठीक है, और ये हमारा Cl है। इसकी वैलेंसी में 1 है बाहर के आउटर मोस्ट में, इसके में 7 है। ठीक है, अब इस 7 को ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये अपने 1 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज। अब सोडियम, अब पूरी भाषा जो मैंने बोली है वही लिख रही है, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बिना बोर्ड के आगे आए, कि सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम रिक्वायर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, यानी सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर भी स्टेबल रहेगी उसकी कन्फिग्रेशन जो भारी ऑर्बिट है। एंड क्लोरीन रिक्वायर्स गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। 10 हमारे इस प्रकार, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने रखने के लिए या ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के लिए दे देता है। आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर सोडियम गेट्स 1 पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या लग जाता है, Na पर प्लस चार्ज लग जाता है, और क्लोरीन पर क्या लग जाता है बेटा, गेन करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। किसकी वजह से बना, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही बेटा हमारा आयोनिक बॉन्ड है। अब आगे सुनिए कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म बिकॉज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, दस इसी प्रकार इट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। इन सिमिलर वे, इसी समान तरीके से पोटेशियम क्लोराइड इस फॉर्म, पोटेशियम क्लोराइड भी बनता है, यानी KCl। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, नंबर 1, यानी सॉलिड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड हैज ए ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आयोनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तभी तो वो ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ जिसके कारण आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस मेक्स, ये बनाता है आयोनिक कंपाउंड को सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, यानी थोड़े से भंगुर होते हैं। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड का, बिकॉज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बल लगता है उनके बीच में आयंस और आयोनिक कंपाउंड के में, वो बहुत ही कैसा होता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है। अब आता है आयोनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर, यानी आयोनिक कंपाउंड आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन में, पेट्रोल में। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते या कंडक्ट नहीं करते इन द सॉलिड स्टेट। द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, जो सॉल्यूशन है आयोनिक कंपाउंड का पानी में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये नमक जैसे था NaCl, उसको पानी में डाला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
दिस हैपेंस, ये होता है बिकॉज, क्योंकि आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो आयन उपस्थित रहते हैं सॉल्यूशन में आयोनिक कंपाउंड के, फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटेट मतलब अलग अलग होते चले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बाय मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, और वो विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कब, जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में हो, घुलनशील अवस्था में हो। अब बात आती है ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी निकाले कहां से जाते हैं, ऑक्यूरेंस माने होता है निष्कासन कहां से होता है उनका मेटल का। तो मेटल के सोर्स क्या होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि मेटल ऑक्योर मेटल पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में, समुद्र के पानी में, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, अयस्कों के रूप में। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स, पृथ्वी की जो क्रस्ट सतह है वो सबसे मुख्य स्रोत है मेटल का। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट, यानी सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी जो होता है, उसमें भी अनेकों नमक के लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा है मिनरल, तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस, मिनरल्स हैं प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले पदार्थ, विच हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनका एक नियत घटक रहता है, बनावट रहती है। तीसरा है ओर, अयस्क, द मिनरल्स यानी खनिज फ्रॉम विच, जिससे ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, एक मेटल को निकाला जाता है, आर कॉल्ड ओर्स। मेटल्स फाउंड, मेटल पाए जाते हैं एट द बॉटम, पेंदे में, रिएक्टिविटी सीरीज में, आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड, वे अधिकतर पाए जाते हैं इन नेचर, प्रकृति में, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में, सच जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड, कॉपर और सिल्वर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर, यानी कॉपर और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है। अगला है कि मेटल्स फाउंड इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि ये बता रहा है कि मेटल जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जेड एन एफ ई पी वी, यूजली फाउंड अधिकतर पाए जाते हैं किसके फॉर्म में, ऑक्साइड के में, या फिर सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में। मेटल्स फाउंड एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर के पाए जाने वाली रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हैं, आर नेवर फाउंड, वो कभी नहीं पाए जाते फ्री स्टेट में, दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे KNaCaMg, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। मैनी मेटल्स आर फाउंड, अनेकों मेटल्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन, यानी ये कह रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन की मात्रा में पाए जाते हैं मेटल, क्योंकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, एंड इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको निकाला कैसे जाता है, कि मेटल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, मेटल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। एक होता है बेटा मोस्ट रिएक्टिव, एक होता है मीडियम रिएक्टिव, और एक होता है लीस्ट रिएक्टिव। द 3 मेजर स्टेप, यानी 3 मुख्य स्टेप इन्वॉल्व, शामिल होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल को निकालने के लिए, फ्रॉम इट्स ओर, इसके अयस्कों से। अयस्क समझते हो, जिसमें अशुद्धियां मिली रहती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ, एक तो कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर इनटू क्रूड मेटल, दूसरा है उनको बदलाव कर देना, कन्वर्जन मतलब उसको पलट देना, बदलाव कर देना, ठीक है, क्रूड मेटल में, यानी शुद्ध मेटल में, या फिर रिफाइनिंग करना इम्प्योर या क्रूड मेटल का, यानी क्रूड मेटल को रिफाइन कर देना, यानी साफ कर देना। जैसे फ्लो चार्ट से समझिए कि ये एक एक्सट्रैक्शन है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, एक तो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज और लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये 3 प्रकार के कंसंट्रेशन और पाए जाते हैं, हाई, लो और मीडियम। जो हाई होते हैं उन्हें या तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद जो निकलता है वो प्योर मेटल होता है। मीडियम वालों को कार्बोनेट के ओर में या सल्फाइड के ओर में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट के ओर में पाए जाते हैं, उसे कैल्सिनेशन प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, या शुद्ध प्राप्त किया जाता है, या रोस्टिंग प्रोसेस से, ठीक है। इन दोनों में देखें तो ऑक्साइड ऑफ मेटल प्राप्त होते हैं, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिडक्शन किया जाता है, तब जाकर के प्योर मिलता है हमें। कम समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लो रिएक्टिविटी में तो सीधा सीधा रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग करने के बाद मेटल मिलेगा, यानी जलाना, उसके बाद फिर उसे रिफाइन कर देना है, ये इसका प्रोसेस रहता है। ये आपके एग्जाम में भी इतना आएगा नहीं। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को हटाना, सच है जैसे कि मिट्टी को, बालू को, पत्थरों को, सिलिकेट को, फ्रॉम माइन, खदानों से, इज नोन, जाना जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, किसके नाम से, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के नाम से। ओर माने अयस्क, विच आर माइंड, जिन्हें खोदा जाता है, कंटेन मैनी इंप्योरिटीज, उनमें क्या होते हैं, अनेक अशुद्धियां,
दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड, दीज इम्प्योरिटीज यही अशुद्धियां कहलाती गैंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंसंट्रेशन इज डन, कंसंट्रेशन किया जाता है रिमूव इम्प्योरिटीज, गंदगी को उठा करके, अशुद्धियों को उठा करके ओर से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को जाना जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज ओर, ये डिपेंड रहती है फिजिकली हम अलग करना चाहें या केमिकली अलग करना चाहें। ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन आर सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं प्रोसेस के विच आर अप्लाइड, जो लगाए जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर पर। तो ये इतना मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि ये आपके वैसे भी पेपर में आता कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ पर ही हमारा पार्ट 3 भी पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी बोला हो तो स्लो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको प्रमोट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 4। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।